अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक अपने दोस्त की बात याद आ गई जिसका उम्रा कंसल्टेंसी का ऑफिस है। उसने मुझे कहा कि बड़ी अजीब सी उसने बात बताई, गौर से सुनिएगा। उसने मुझे कहा कि मैंने आज तक सैकड़ों लोगों को उम्रा पर और हज पर भेज चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई भी बंदा मुझसे खुश नहीं हुआ। हर बंदा आकर कंप्लेन ही करता है, और ये उम्रा ट्रैवलिंग कंसल्टेंसी का ऑफिस चलाना इतना मुश्किल काम है। तो मैंने बड़ी हैरानगी के साथ उससे पूछा कि क्या आप उम्रा कंसल्टेंसी अच्छी प्रोवाइड नहीं करते, या आप जो भी कमिटमेंट करते हैं वो पूरी नहीं करते। आखिर ऐसी बात क्या है कि जिस वजह से लोग आपसे खुश नहीं होते और आपको कंप्लेन करते हैं। तो उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं हर तरह की सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करता हूँ, जो कमिटमेंट करता हूँ वो पूरी करता हूँ। लेकिन बात यह है कि पूरी दुनिया में जो भी ट्रैवल एजेंट या कंसल्टेंट है, लेकिन उसने कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी ट्रैवल ऑफिस हैं, कंसल्टेंसी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। उसने कहा कि हम वीज़ा तो लगवा कर दे सकते हैं, फ्लाइट भी जो वो कहेंगे उसी तारीख की करवा कर दे सकते हैं, होटल बुकिंग भी उनको दे सकते हैं जैसी वो चाहते हैं। लेकिन ना तो होटल बुकिंग हमारा ज़ाती होटल होता है, ना तो जो एयरलाइन हम करवाते हैं वो हमारा ज़ाती जहाज़ होता है, और इवन के ना जो हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो हमारी ज़ाती बसें होती हैं। और हर उम्रा अदा करने वाला यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जैसा मैंने इसके साथ यहाँ पे कमिटमेंट की है, मुझे वैसा ही प्रोटोकॉल एयरलाइन पे भी मिले, जो मेरे लिए होटल बुक करवा दिया गया है वहां पे भी प्रोटोकॉल मुझे फुल मिले, और जो ट्रांसपोर्ट मुझे प्रोवाइड की जा रही है उस पर भी मुझे राजाओं जैसा प्रोटोकॉल दिया जाए। क्योंकि एक्चुअली में मोस्टली ये होता है कि हम लोग जितने भी ट्रैवल एजेंटों के पास जाते हैं अपना वीज़ा लगवाने के लिए, मोस्टली हमारा उनके साथ किसी ना किसी तरीके से रेफरेंस होता है, तल्लुक होता है हमारा उनके साथ, कोई क्लोजली तल्लुक या किसी रिलेटिव की वजह से होता है या डायरेक्टली होता है। तो वो हमारे साथ काफ़ी अच्छा खासा बिहेव कर रहा होता है, तो हमें लगता है कि हम एयरलाइन पे जाएंगे या होटल बुकिंग करवाएंगे या हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे सऊदी अरबिया में, तो वहाँ पे भी सेम हमारे साथ अच्छा रवैया अपनाया जाएगा। लेकिन यकीन करें, जो भी शख्स उम्रा पर जाता है कहीं ना कहीं पे मुतासर लाजमी होता है, कहीं ना कहीं उसको दुश्वारी लाजमी आती है, परेशानी का फेस लाजमी करना पड़ता है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जब भी आप उम्रा पर जाएंगे आपने खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपको किसी भी मोड़ पर परेशानी आ सकती है, तकलीफ आ सकती है, मुसीबतें आ सकती हैं। मत समझे कि हम उम्रा पर जा रहे हैं तो हमें वहां पे तकलीफ नहीं आएगी। जान रखिए कि अल्लाह के रास्ते में जो भी चलता है उसको तकलीफें लाजमी आती हैं। चाहे आप पहली दफा जा रहे हो, चाहे दूसरी दफा, चाहे तीसरी दफा उम्रा पर जा रहे हो, जितने भी एक्सपीरियंस पर्सन हो, आप परफेक्ट नहीं हो सकते। और हर दफा आपके ट्रिप में आपको बहुत ज्यादा नई चीजें भी सीखने को मिलती है, नई से नई परेशानियां भी आती हैं, और नए से नए आपके साथ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। लेकिन याद रखिए कि जितनी भी आपको तकलीफें आएंगी अल्लाह ताला के रास्ते में उसका आपको लाजमी अजर सवाब मिलता है। लिहाजा इन तकलीफों, मुसीबतों, परेशानियों को सब्र और शुक्र के साथ, इस्तकामत के साथ फेस किया करें, और जान लें कि मुसलमान को नेकी के रास्ते पर चलने में तकलीफें आने का बहुत बड़ा अजर सवाब होता है। और एक बात आप लाजमी याद रखिएगा, कोई भी सफर आसान नहीं होता, चाहे वो सफर उम्रा हो, चाहे सफर दुनिया हो या सफर आखिरत हो। हर सफर पर आपको मुसीबतें जरूर आती है, और मुसीबतों और कांटों से गुजरते हुए ही आप ये मनाजिल तय करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। सवाल यह है कि आप इन मुसीबतों को टैकल किस तरह से करते हैं, इनका सामना किस तरह से करते हैं। हालिया आपको पता है कि मक्का पाक में बहुत बड़ी तादाद में होटल बंद हो चुके हैं, तो वहां पर भी काफी ज्यादा उम्रा ज़ायरीन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मदीना शरीफ में बंगाली महल्ले वाली साइड पे जितनी भी पुरानी इमारतें हैं वो गिराकर नई इमारतें बनाई जा रही हैं, और जिसकी वजह से बिलाल मस्जिद वाली साइड पे और खजूर बाजार वाली साइड पे बहुत ज्यादा रश बढ़ चुका है। वहां पे होटल्स के किराए बढ़ा दिए गए हैं, रश काफी ज्यादा बढ़ चुका है, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड नहीं की जा रही। ये छोटे छोटे मसले आपको दरपेश आते हैं। इसी तरह जब भी आप कोई फ्लाइट रिजर्व करवाते हैं, जैसा कि धुंध के दिनों में फ्लाइटें लेट हो जाती हैं, या नॉर्मल डेज पर कोई फनी खराबी फ्लाइट में पड़ गई, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन फ्लाइट लेट हो जाती है, या जो भी आपको शिरके की बसें ट्रांसपोर्ट मिलती है उसमें रश होता है, वो आपको स्किप कर देते हैं, फिर आपको दूसरी किसी और शिरके की बस में आना पड़ता है, या अक्सर उम्रा के दौरान आपके रियाल गुम हो जाते हैं, या आपके पास पैसों की कमी हो गई, या किसी के साथ कोई ना कोई इख्तलाफ पैदा हो गया, या आपका वहां से जूता मिसप्लेस हो गया। ये छोटे छोटे मसले, मसाइल, परेशानी, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से आपको मसला दो चीजों का आता होगा।
नंबर एक, अक्सर फ्लाइट लेट हो जाती होगी। उसके बाद आप अक्सर ट्रैवल एजेंट को बोलते होंगे कि मैंने आपको कहा था कि ये फलां फ्लाइट ना करवाते, इसकी सर्विस अच्छी नहीं है, सऊदी एयरलाइन करवा देते, उसकी सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी है, या आपने एयर सयाल करवा देनी थी, फलां फ्लाइट क्यों करवाई है, उसकी सर्विस अच्छी नहीं है। ज्यादातर आपको इस तरह के मसले पेश आते हैं। या सेकंड बड़ा मसला ये पेश आता है कि आप ट्रैवल एजेंट को वापस आके बोलते हैं कि मैंने तो आपको कहा था कि होटल 400-500 मीटर के फासले पर देना है, आपने मुझे 1000 के मीटर के फासले पर दे दिया, आपने मुझे मिसफिला कुबरी के पास होटल दे दिया। या ट्रैवल एजेंट ने आपको बताया होता है कि 400 मीटर फासले पर होटल होगा, वो 700-800 मीटर के फासले पर होता है। इस तरह के छोटे छोटे मसले मसाइल परेशानियां आती हैं, हर एक के साथ बनती हैं, क्योंकि सम टाइम इतनी बड़ी तादाद में मक्का मदीना पाक में होटल हैं कि ट्रैवल एजेंट को खुद भी नहीं पता होता कि इस होटल का एग्जैक्ट फासला कितना है, या वैसे ही वो आपको थोड़ा सा कम करके बताता है ताकि आप सेटिस्फाई हो सके और उनको भी पैकेज में काफी ज्यादा प्रॉफिट आ सके। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका सफर उम्रा आसान फरमाए, और सफर उम्रा में जितनी भी परेशानियां मुसीबतें आती हैं, पहले तो मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर जाया करें। दूसरा यह है कि उन पर सब्र शुक्र आपको करना चाहिए। आपको जब 1 या 2 मरतबा एक्सपीरियंस होता है तो उसके बाद आप यूज टू हो जाते हैं, उसके बाद आपको मुसीबत परेशानी जो है वो मुसीबत नहीं लगती और आपका सफर उम्रा आसानी से तय हो जाता है। इजाजत चाहूंगा एक नेक पैगाम के साथ। नमाज कायम करो, रोजाना दुरूद पाक पढ़ो, और जो भी मेरे चैनल पर नए आने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई तहकीक के साथ, एक नई रिसर्च के साथ फिर मिलेंगे। इजाजत दीजिए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।